हेडिंग दीजिए तो गतिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा का व्यंजक कट गया। बहुत अच्छे। अब कोनो ऐतराज ना रही, कोनो ना कही कि सर देखिए गर्मी लग रही है, अभी कैसे वाह उन्हीं से कटले में कोनो दिक्कत नहीं। यहाँ से हम काट देंगे तो कहा अरे पैसा लिए तो पैसा दिए, हाँ पैसा में कटाई। गतिज ऊर्जा कल फार्मूला बताया था वर्मा, K = 1/2 mv²। K का मतलब होता है गतिज ऊर्जा, कहीं कहीं K.E. लिखा होता है। 1/2 m है द्रव्यमान, अभी है वेग। तो यही फार्मूला हमको प्राप्त करना है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले यहाँ कोई वस्तु पर विचार करता रहा, कौची पर, जिसका द्रव्यमान क्या है, m है, और वस्तु विराम की स्थिति में है। वस्तु विराम में है। विराम में का मतलब रुका हुआ है, तो कौन सी जीरो, यू की भी खड़ा हो, यू जीरो की भी जीरो, उधर से ये टेंट लगल बच्चा, हाँ बढ़ जाइए, यू का मान जीरो। वस्तु विराम की अवस्था में जब होगी तो उसका प्रारंभिक वेग शून्य हो जाएगा। और ये किसी तल पे है, जमीन पे है, ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिक। समझ में आ रही है? एम मने मामा, एम मने तू लेट से और बंद करबा कि ना, जब रोज तू भेंट करे चल जाता रहो, निमन बात नहीं खे। का कहता भेंट करबे करे, हम पढ़ाई छुट्टी चाहे छुट्टी भेंट करबे करबे। प्राण जाए जान जाए अपरान जाए कुछ होगा, लेकिन पटना के दवाइयाँ चलबे करिए कर। देखिए इधर एम जो है द्रव्यमान है वस्तु का, अब तल पे है, अब विराम की स्थिति में है, माने चुपचाप है, तो चुप = चाप। समझ रहा, क्या समझ रहा है? माने प्रारंभिक वेग का मान कितना, 0। तो यू होता है प्रारंभिक वेग, अभी होता है अंतिम वेग। अब का कोई लो कि हई मतलब वस्तु पर एक लात मोरल घींच के मार के मोरलस एक फैट, आराम से चुपचाप होगा आदमी खड़ा बा, अब भूजा कहता गाना गाता, तोरा मन डोले तोरा तन डोले, मोरलस फैट से तन डोलते आगे बढ़ गए, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो देखो फूफा बॉल लगा दिल हन, F1 बॉल, ठीक है। अरे मामा पे बोला मंत्रमान, इस पर वस्तु को बॉल लगा, वस्तु खसकी कि ना खसकी, खसकी। मान लो खसक के A बिंदु से चल B बिंदु तक, कहाँ चलाया, यही वस्तु है, यहाँ चली आई है कि नहीं, ये चली आई यहाँ से खसक कर, और इसका दूरी कितना तय किया, S दूरी तय किया। आप कृपया S मैंने सूरी न कहें, S जो है दूरी है, तय की गई दूरी। वस्तु का वेग बदलेगा, जाहिर सी बात है, वस्तु चुपचाप थी है, तुम एक फट लगा दिया तो खसकेगी, तो वस्तु का वेग बदलेगा कि नहीं? कुत्ता बैठल बा धक अगरबत्ती से दाग दिला, कहाँ वेग बदली कि ना? इसका मतलब कुत्ता त्वरित हो गया। कुत्ता का हो गया त्वरण का अर्थ क्या होता है, त्वरण का क्या होता है, चोरी होगा कहीं का। बाइक देखे हैं, बाइक में देखिए एक एक्सेलेरेटर लगा होता है, चेकदार महोदय देखा ने, हम इन्हें पढ़ाते तुमका गोलिया पर उनका ललिया खराब कर गोदना गोदता रहो, आजा है आजा चालू कर दो, गोदना गोदता है राजा चालू कर दो, बोका कहीं का पढ़ावा तो नहीं कहता क्या गोलिया देखा मैंने टिंग टिंग टिंग, और वो गदगदाइल बा कहता गोद 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 गदा है कहीं, देखिए ना यहाँ देखिए बोका कहीं का। तोरा से कहा तो ध्यान दी है, पूछे तुरंत तुरंत से, हाँ यहाँ से गया वस्तु यहाँ पे कितना दूरी तय किया, एक्सेलरेशन का मतलब होता है, त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन समय के साथ होना चाहिए, क्योंकि परिभाषा है समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, है ना। देखो समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को, वेग नहीं बदलेगा तो त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। मोटरसाइकिल ले लो, उदिने बदलेंगे, मोटरसाइकिल ले लिया, मोटरसाइकिल लेके आराम से एक्सेलरेटर में एक्सेलरेशन बना है, एक्सेलरेशन पता किया, कहा कि ये एक्सेलरेट करेगा, त्वरित करेगा। जहाँ कोनो आदमी बैठल बा आराम से 50 की स्पीड में मोटरसाइकिल चलावता, त्वरण उत्पन्न करेगा नहीं। 50 के स्पीड में चलाता वेग में परिवर्तन होते नहीं खे, 50 की स्पीड में भागते जाता, जब वेग बदलेगा नहीं तो त्वरण उत्पन्न करेगा नहीं। तो क्या कर मारल से कनपट्टी पे एक चोटा कहीं का, वो बड़ा से देखो तनी तो 50 की स्पीड में भागता रहे, बगल में से बैलगाड़ी हिला लेता रहे सन, तनी
एक्सलेटर ले तो ओकरा के अंग्रेजी में कह दे हिंदी में कि हई जन दुपहिया चालक बा ओकरा के त्वरित कर तो मोटरसाइकिल रोके एक लापड़ मारी। कौन भाषा में गाड़ी देता रे, कौन भाषा में गाड़ी देता रही, कहे एक्सलेटर लेवे कौन यार, सीधा हिंदी बोल। जाने कौन भाषा में गरिया बतारी, हिंदी अरे ये अंग्रेजी हो। अंग्रेजी इतना ज़्यादा प्रयोग में आ गया है कि हिंदी लोग भूला गया है। तो उसी से जब वेग नहीं बदलेगा तले त्वरण उत्पन्न नहीं करेगा। देखो यहाँ वेग था यू, अब बदल के हो गया भी। कौन अंतिम वेग है इसमें, कौन प्रारंभिक वेग है, ये तो इनिशियल वेलोसिटी कहा जाता है। आई इनिशियल से चालू होता है, आई फाइनल वेलोसिटी है, लास्ट वेलोसिटी भी कह सकते हैं। यहाँ से यहाँ गया एस दूरी तय किया तो त्वरण उत्पन्न होगा कि नहीं, क्योंकि वेग तो बदल गया। तो माना कि उत्पन्न त्वरण कितना है, फिर से बता रही है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हम किसी वस्तु पर विचार करते हैं जो ए स्थिति में है, ए पर है, इसका द्रव्यमान क्या है, ये विराम की स्थिति में है, और तो यू का मान कितना है, इस पर एफ बल लगाकर इसे हम क्या करते हैं, ढकेलते हैं। तो यह एस दूरी तक विस्थापित होता है, कहाँ चला जाता है, इसका वेग बदल कितना हो गया, त्वरण उत्पन्न कितना, कौन दिक्कत, कौन को समझा, तू पूरा समझा मेरे भाई। छापिंग दिस उतारो। वस्तु का त्वरण कितना उत्पन्न होता है, ये उत्पन्न होता है, ये उत्पन्न होता है। चलो इधर ही बनाते हैं, ये उत्पन्न होता है। देखो अतः सूत्र से लिखो, तो अतः सूत्र से, तो सूत्र क्या है, चला सूत्र जानते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर कितना, तो वी की वैल्यू देखो, तो वी की वैल्यू तो उतना ही हो गई, यू की वैल्यू कितनी, 2 का 2, ए का ए रहने दो और एस का ऐसे रहने दो, तो वी स्क्वायर बराबर कितना आया। लेकिन हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना है श्रीमान, हाथना वी स्क्वायर तो एलएचएस में है, हाथना नहीं खे नहीं कहूँ, तो जबरदस्ती यहाँ रख दें हम, तो जबरदस्ती रखिएगा तो जबरदस्ती रिजल्ट खत्म हो जाएगा। तो आपको ऐसा काम करना पड़ेगा कि इधर 1/2m से जब इधर गुना करते हैं तो इधर भी गुना कर देंगे, मामला बराबर हो गया। मैथ का नियम क्या है, एलएचएस में जितना से गुना करते हो आरएचएस में उतना ही से गुना करें, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, गाल पर ठेहा हटाएंगा तब ना तुमको फिजिक्स बुझाएंगा। देखो 1/2m से दोनों तरफ बर्फ दोनों तरफ गुणा करने पर, समझ रहा जी, पूरा रोट ले बा। अभी कहते बनी बर्फ तो कहता जी सर, हम ही रहनी शूटिंगों में, दोनों तरफ गुणा करने पर एलएचएस में 1/2m लगा दिया। अच्छा फिर आरएचएस में 1/2m लगाएगा, चिरकंडी हो, ध्यान दो 2 से 2 टूटिया गए, टूटिया गया ना। अच्छा ये हो गया 1/2m वी स्क्वायर, हाव रहा m इंटू ए, इसके लिए लिखेंगे f। अरे द्रव्यमान गुने त्वरण बराबर बल होता है। कौन को समझ रहा है, तो कोई दिक्कत होएगा तो पूछने का, लाजने का शर्माने का नहीं। ज़्यादा लाज लगता नहीं तो घूंघट किन के लिया वो हेंग कहें करिए, और पूछे में काहे ला जाता है तो कहता है कोनो बात नहीं कि ज़्यादा ला जाता है। ठीक बा, हाँ पढ़ा तारा 12वां के पढ़ाई, हाँ तो लाजाई क्या है, ठीक है। अब बोलो क्या कहते हैं, लजेबे करें हम, खड़ा हो जाओ। हाँ ये फोर्स है, तो अभी कहाँ लिख रहे हैं हाय, अभी तो दाल सीझा है, चावल डाला है, अभी उबलेगा, अब में नमक डालेगा, उसमें हल्दी डालेगा, उसके बाद घंघोरेगा, 2-4 गो सीटी मारेगा तब ना खिचड़ी बनेगा। तुम कह रिया है कि चावल धो दो, फिर दाल धो दो, धो के उसी को कुछ को खिचड़ी बना दो। अरे तो m इंटू ए, मामा गुने अंटी बराबर फूफा, पहले होगा कि नहीं। अरे मामा गुना अंटी बराबर कची, समझ रहा है, अरे का, अरे समझ रहा कि नहीं, द्रव्यमान गुने त्वरण बराबर पहले बल होता है ना। तो कहेगा ना क्या ये, कहते कि अच्छा बताओ फूफा का हो, तो मामा गुने घंटी हो, देखो लगा बजा लो घंटी, भैया के नाम से बा, मैं भैया का नाम सेव कर ले बड़ा, हाँ दूसरा नाम से भैया, अरे भैया का फोन था, भैया का नाम से सेव किया था, वही पूछ रहे हैं, अरे वही पूछ रहे हैं, समझा तुम
इसका अब बल गुने विस्थापन अब ना कार्य होगा, ठीक है। तो अब लिखेंगे 1/2 mv² बराबर W। अब देखो है यहाँ जो कार्य कैल हो ढकेले में, मान ली सूर्य बैठल बिया आ एक ला तो मरल तो सूर्य हूँ करो तो यहाँ आ गई, मान लीजिए। तो कोई ना कोई आप कार्य किए हैं ना भाई, आपके कार्य करने के चलते सूर्य गति में आई है। आप कुछ कार्य नहीं करते तो सूर्य गति में नहीं आता। यहाँ वस्तु है, यहाँ बल लगाए हैं, मत बोलो बीच में, सुनिए। तो हई हो गया, समझ रहा जी। अब कार्य जो यहाँ पे हुआ, कार्य जो किया है ढकेला, इसी कार्य करने के चलते वस्तु गति की अवस्था में आ गई। तो कार्य ही ऊर्जा है। कार्य क्या है? ऊर्जा। तो यहाँ गतिज ऊर्जा की स्थिति ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। बल लगाने के चलते वस्तु स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती, तो उसको गतिज स्थिति ऊर्जा हो गया। लेकिन यहाँ कार्य करने के चलते वस्तु गति में आ गई है, तो कहेंगे सीधा सीधी कि परिभाषा से, कौन चीज से? परिभाषा से। परिभाषा कहता है कार्य ही ऊर्जा है, ठीक है, कार्य ही ऊर्जा है। लेकिन यहाँ होगा कार्य ही गतिज ऊर्जा है। तो कार्य का मात्रक जूल, ऊर्जा के भी मात्रक जूल, ठीक है। तो इसके W के लिए लिख दीजिएगा K 1/2 mv²। आप यहाँ K.E. भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? कौन को समझा मेरे भाई? पूरा समझा है, ठीक है। हाथ